एडवोकेट सुमित कुमार जी आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक ऑफ लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है, इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफआईआर। एफआईआर में बहुत बड़ा बदलाव आया है, 2-3 बदलाव आए हैं एफआईआर में, वो आज हम आपको बताएंगे। अब 14 दिन में भी केस खत्म हो सकता है, किस कंडीशन में हो सकता है वो भी हम आपको बताएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। हम सब जानते हैं कि 1 जुलाई से हमको नया कानून पढ़ना है, ठीक है। तो हमको अब नया कानून पढ़ना चाहिए। हमने बीएनएस का बहुत सारा सेक्शंस आपको बता दिया है, बीएनएसएस का भी बहुत सारा बता दिया है। अब इसका एक प्लेलिस्ट भी हम तैयार करेंगे, ठीक है। एक बार ये सब समाप्त हो जाए जो मेन टॉपिक है, तो हम जल्दी जल्दी करके इसको समाप्त करने के बाद प्लेलिस्ट बना कर भी छोड़ देंगे यूट्यूब में। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। एज वी नो, all new criminal laws will be enforceable from 1 July 2024. That's why we have to read new criminal laws. Today we will discuss about FIR. FIR, which is written under section 154 of CRPC, Code of Criminal Procedure, but on or after 1 July, FIR will be instituted under section 173 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट 2023. यानी कि अब जो आप एफआईआर लिखवाएंगे, अभी तो 154 में आप लिखवाते हैं एफआईआर, जाते हैं एफआईआर लिखवाने के लिए, यानी 154 में क्या लिखा है? इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, किसको? टू पुलिस ऑफिसर। तो यही एफआईआर है। तो यही चीज सेम लिखा गया है 173 में भी बीएनएसएस का, यानी कि 1 जुलाई के बाद आप जाएंगे तो आप कहेंगे 173 के तहत एफआईआर लिखिए। ये आपको अधिकार देता है, एफआईआर आपको लिखवा सकते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ठीक है। अब इसमें चेंजेस एक लाइन यहां पर आया हुआ है। वो चेंजेस ये है कि पहले कहा जाता था कि जहां पर ऑफेंस हुआ है वहीं पर जाकर के एफआईआर लिखिए, पुलिस रिफ्यूज कर देती थी। पुलिस रिफ्यूज कर दे तो क्या ऑप्शन है हमको? सीआरपीसी में कहां पर था वो हमने आपको बता दिया था, बीएनएस में कहां है वो भी हम आपको बताएंगे, सॉरी बीएनएसएस में कहां है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। आगे चलते चलिए, पहले चेंजेस जान लेते हैं। तो अब हम जानते हैं कि 173 और 154 में डिफरेंस क्या था। पहले भी हमारे पास कॉन्सेप्ट था जीरो एफआईआर का, ठीक है। पुलिस एफआईआर नहीं लिखती जुरिडिक्शन के कारण, तो हम जीरो एफआईआर करवा सकते थे, पर लेता नहीं था, ठीक है। पर अब इस झंझट को खत्म करते हुए अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो जब आप पढ़ेंगे 173 बीएनएसएस को, तो उसमें साफ साफ लिखा गया है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, यानी कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, यानी किस एरिया में हुआ वो सब को न ध्यान में रखते हुए आपको एफआईआर लिखवाना है। कहीं भी हुआ आप एफआईआर लिखवा सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस रहा, यानी कि जुरिडिक्शन जो था उसका लिमिट जो है वो हटा दिया गया, ठीक है। अब हम आते हैं उसके बाद वाले सेक्शन में। उसी में कहा गया है कि अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा भी एफआईआर किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसको आपको 3 दिन में जाकर के साइन करना होगा। नाउ इट कैन ऑल्सो बी डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, बट यू विल हैव टू साइन इट विथ 3 days, ठीक है। साइन कर दीजिएगा 3 दिन में जाकर के आप। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट करके लिखा गया है, पर हम तो चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सेम सीआरपीसी वाला जो है वो चिपका दिया गया है। फिर भी हम आपको बता देते हैं मोटा मोटा, ठीक है। अगर ह्यूमन से रिलेटेड केस है तो उसको ह्यूमन ऑफिसर लिखेगी। अगर कोई लेडीज के साथ अत्याचार हुआ है, दुर्घटना हुई है और वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो उसका वीडियोग्राफ किया जाएगा, ठीक है, और पुलिस उसके घर पर जाकर के एफआईआर लिखेगी, ठीक है। केसेस रिलेटेड टू वुमेन विल बी रिटन बाय वुमेन ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अब अपने नेक्स्ट लाइन पर। उसमें सब जानते हैं कि पहले भी एफआईआर का कॉपी फ्री में, हालांकि मिलता नहीं था, ठीक है। हम लोग जो पक्का नकल लेते हैं एफआईआर का, तो हम लोगों को मिलता नहीं है, हम लोगों को लेना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन आपको एक कॉपी फ्री में दिया जाएगा एज पर बीएनएसएस और एज पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दोनों में ये बात लिखी गई है। उसके बाद जो सबसे बड़ा चेंज है, जो ड्रास्टिक चेंज है, वो अब हम जानते हैं। इसमें क्या है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसकी सजा 3 साल है, 3 साल से ज़्यादा भी है लेकिन 7 साल से कम है, उस ऑफेंस में अगर आईओ चाहे तो परमिशन लेकर के, कम से कम डीएसपी रैंक के जो ऑफिसर है उससे परमिशन लेकर के वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवा सकता है और प्राइमा फेसाई केस को मेड आउट कर सकता है। अगर उसको लगेगा कि ये केस आगे चलने लायक है तो इन्वेस्टिगेट करेगा, अगर लगेगा कि ये केस खत्म करने लायक है तो उसको खत्म कर देगा, इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा।
ठीक है, यानी कि 14 दिन का समय वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ले सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ही कॉन्सेप्ट आ जाता है चार्जशीट और फाइनल फॉर्म का। इसका डिफरेंस हमने आपको बता दिया है, लेकिन ये कहाँ है बीएनएसएन में वो हम आपको बाद में बताएंगे। इसके बाद का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो बेल का होने वाला है। ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल और डिफॉल्ट बेल हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको अब इंग्लिश में भी जान लेते हैं यही चीज को। एनी कॉम्युनिकेबल ऑफेंस विच मेड पनिशेबल फॉर 3 years और मोर बट लेस देन 7 years द आईयू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और ऑफिसर इन चार्ज, ठीक है, में विद द पीरियर परमिशन, पीरियर मतलब पहले वाला परमिशन, पहले ही परमिशन लेना होगा, पीरियर परमिशन फ्रॉम ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, कंसीडर द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, ठीक है, कैसा ऑफेंस है, कितना सर फटा है, ये सब देखते हुए, ठीक है, हालांकि 7 लग जाएगा, 7 साल से ऊपर की सजा हो जाएगी, छोटा मोटा मामला 323 इस सब का मामला जो है उसको देखते हुए, ठीक है, ग्रेविटी को देखते हुए कि इस तरीके की घटना घटी है, इस सब को देखते हुए वो डीएसपी रैंक से परमिशन लेगा और कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी टू ascertain whether there exist of प्राइमा फेसाई ऑफेंस। ठीक है, प्राइमा फेसाई केस अगर मेड आउट होता है प्राइमा फेसाई तो ही प्रोसीड आफ्टर 14 days टू इन्वेस्टिगेट द केस। ठीक है, इफ द केस इज फॉल्स और फैब्रिकेटेड ही कैन नॉट इन्वेस्टिगेट फर्दर केस। ठीक है, वो फिर आगे उस केस को नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, ये उनका अपना पावर है। अब इसी के क्लॉज 4 में दिया गया है कि अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तो आप एसपी को लिख करके भेज दीजिए। एसपी भी ध्यान नहीं देता है, जैसे फिर सेम प्रोसीजर है जैसे सीआरपीसी में था वैसा ही है, फिर आप मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर दीजिए, कंप्लेंट केस हो जाएगा। इफ पुलिस रिफ्यूज टू टेक एन एफआईआर you can send your application to concerned SP. If SP also refuse to take action, you can file complaint case to nearest magistrate. ठीक है, ये हो गया। तो हमने इस बात को जान लिया, हमने एफआईआर का बदलाव बता दिया आपको कि 14 दिन आप करवा सकते हैं, 14 दिन में भी केस समाप्त हो सकता है अगर आप पुलिस के साथ बातचीत करते हैं, उनसे मिल के रहते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि पुलिस से मिल करके आप फाइनल फॉर्म करा सकते हैं। चार्जशीट की जगह फाइनल फॉर्म हो जाने से क्या होता है, कॉग्निजेंस तब भी हो सकता है, लेकिन उस कॉग्निजेंस होने में थोड़ा सा थोड़ा सा अंतर हो जाता है, आपका एक्विटल का चांसेस जो हाई हो जाता है। ठीक है, तो पुलिस भी बहुत काम की चीज़ है, पुलिस से मिल करके रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बेल के सेक्शन के साथ। बेल मिलने में अब जो दिक्कत है वो खत्म हो गई है या मुश्किलें बढ़ गई है, और किस सेक्शन में अब आप बेल फाइल करेंगे ये अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी सीआरपीसी में हम एंटीसिपेटरी 438 में और 439 440 में रेगुलर फाइल करते थे, और डिफॉल्ट बेल हमने आपको बता दिया है, पहले ही बता दिया है कि डिफॉल्ट बेल क्या है, कौन से सेक्शन में पहले था, कब मिलता है, अब किस सेक्शन में मिलेगा। इसी तरीके से हम आपको बताएंगे कि एंटीसिपेटरी कौन से सेक्शन में फाइल होता है, कब मिलता है, ये सब हम आपको बताएंगे, और रेगुलर बेल भी बताएंगे, उन दोनों को साथ ही खत्म करेंगे।